कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षा समिति एवं शिक्षा आयोग, जैसे हंटर या वर्धा, कई शिक्षा आयोग जो हमारे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको इस सेशन में हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का सेशन 1 या 2 नंबर आपको सीटेट में ज़रूर दिलाएगी, तो ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। पहले, भारत में शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख समितियों एवं आयोग का गठन। शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया, मगर जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर समग्रता से विचार किया, उसे जुलाई 1964 ईस्वी में बने कोठारी कमीशन का जिक्र किया जाता है। साल 1948 से 1949 में बनी राधाकृष्णन कमीशन ने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया, वहीं मुदालियर कमीशन ने केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया। भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां आयोग। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स वुड समिति। इस समिति का गठन 1824 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड समिति, जो 1824 ईस्वी में बनाई गई थी। हंटर शिक्षा आयोग कब बना? तो इसका गठन 1882 से 83 ईस्वी में किया गया। हंटर शिक्षा आयोग का उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा का विकास करना था। तो हंटर शिक्षा आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो महिला शिक्षा आयोग का विकास करना। उसके बाद थॉमस रैली आयोग, इसका गठन 1902 में किया गया और इस आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैली आयोग के द्वारा। सैंडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ। इसमें स्कूली शिक्षा 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। उसके बाद हर्टंग समिति। इस समिति का गठन 1929 ईस्वी में किया गया। इसमें व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया। सार्जेंट समिति। इस समिति का गठन 1944 में किया गया। इसमें 6 से 11 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। ये हमने देखा स्वतंत्रता से पूर्व समितियां। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी। पहली समिति बनाई गई डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, जो 1948-49 में बनाई गई और इसके द्वारा यूजीसी की स्थापना की गई। तो प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, यूजीसी की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 से 53 में किया गया। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और इस समिति द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया। उसके बाद डॉक्टर डी.एस. कोठारी आयोग, इसका गठन 1964 में किया गया। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया
और इसे 1992 में संशोधित किया गया। इसे आचार्य राममूर्ति समिति 1990 भी कहा जाता है। इसमें एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। अगली समिति है एम.बी. हुड समिति। इस समिति का गठन 1989 ईस्वी में किया गया। दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग के लिए कौन सी समिति है? तो यस, एम.बी. हुड समिति। जी राम रेड्डी समिति, इसको साल 1992 में गठित किया गया। इसे दूरस्थ शिक्षा पर केंद्र परामर्श समिति भी कहा जाता है। अगली समिति है प्रोफेसर यशपाल समिति। इस समिति का गठन 1992 में किया गया। इस समिति में बच्चों के बस्ते के बोझ कम करने की बात की गई और बच्चों को मुक्त शिक्षा संकल्पना पर जोर दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोफेसर यशपाल समिति यह किस पर है? तो बस्ते को कम करने पर आधारित है। रामलाल पारेख समिति, जिसको 1993 में गठित किया गया और इस समिति के माध्यम से बीएड पत्राचार समिति शुरू की गई। बीएड को पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रोफेसर खेरमा सिंह लिंग दो समिति, इसका गठन 1994 में किया गया। इसमें पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तक की गई। प्रोफेसर आर टकवाले समिति, इस समिति का गठन 1995 में किया गया। इस समिति में सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड शामिल है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में किया गया। इसमें ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना और प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। अगली समिति जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति, यह 2012 में लाई गई। इस समिति का गठन शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच के लिए किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्य समिति का गठन किया गया है, जो अभी हाल ही में बनकर आई है NEP 2020। उसके बाद देखते हैं बेसिक शिक्षा आयोग